एवरीवन, क्लास नाइन्थ के एआई रिफ्लेक्शन प्रोजेक्ट साइकिल का ये पार्ट 3 जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर की सीरीज आपकी चल रही है। फर्स्ट टू 20 क्वेश्चंस आपके वीडियोस में कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ से आप 21 से लेके 30 क्वेश्चंस जो आपके प्रोजेक्ट साइकिल से रिलेटेड है वो आप यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 21st क्वेश्चन जो आपका है वो आपका है कि लिस्ट एनी 5 ग्राफ्स यूज फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। जिन बच्चों को अभी तक डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में नहीं पता है वो प्रीवियस वीडियोस को चेक कर लें, जिसमें मैंने डीप में डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में बताया है। और चलिए एक बार बता देते हैं कि डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है। तो डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब है कि आप किसी भी डेटा को जो आपके रॉ फैक्ट के तौर पे आपके पास है, अगर आप उसको चाहते हैं कि आप उसे विजुअली इंटरप्रेट कर पाएँ, तो उसके लिए हमारे पास बार चार्ट्स, लाइन चार्ट या ट्री डायग्राम, जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि पाई चार्ट के बेसिस पर भी हम लोग चेक करते हैं कि किसके मार्क्स ज़्यादा हैं, किसके कम हैं। ओके, तो ये हमारा डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर आता है। तो कौन-कौन से आपके 5 ग्राफ्स यूज़्ड हैं? तो फर्स्ट आप बार चार्ट आप इसे लिख सकते हैं, दूसरा आपका लाइन चार्ट हो सकता है, स्कैटर प्लॉट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, ये सारे आपके ग्राफ्स हैं जो कि हम डेटा विजुअलाइजेशन में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, हाउ इज डेटा एक्सप्लोरेशन डिफरेंट फ्रॉम डेटा एक्विजिशन। तो डेटा एक्विजिशन क्या होता है? हम डेटा जब कलेक्ट करते हैं तो कलेक्ट करने के लिए हम नंबर ऑफ साइट्स या फिर सोर्सेस का यूज़ करते हैं। तो वहाँ से हम क्या करते हैं, डेटा को रॉ फैक्ट के रूप में उसे हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो डेटा एक्विजिशन का मतलब है कलेक्शन ऑफ डेटा, और डेटा एक्सप्लोरेशन का मतलब है कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया हुआ है उस डेटा को एनालाइज करना, समराइज करना और विजुअलाइज करना है, जिसे हम डेटा की एक्चुअली वो डेटा किस तरह का है या उससे हमें क्या आउटपुट निकल सकता है, उसे हमें एक्सप्लोर करना होता है। ओके, तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा एक्विजिशन और डेटा एक्सप्लोरेशन में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 22, फिर नंबरिंग हो गई इसमें। Used an explanation example to explain at least one data visualization technique। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक एग्जाम्पल आप दीजिए। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है, मंथ है, सेल्स इन रुपीज़ के है कि जनवरी जनवरी में आपकी 2000 सेल्स हुई हैं, फेब में आपका 2500 सेल्स आपका हुआ है। ये आपका सिंपल सा डेटा आपका गिवन है। अब यहाँ पे हम बार चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आप पाई चार्ट भी चाहे तो आप बना सकते हैं, यानी कि दो आपके मंथ है, जैन और फेब, और यहाँ पे रुपीज़ सेल्स आपको दिया है रुपीज़ में कि कितने आपके रुपीज़ की सेल्स आपकी हो चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट दिस डेटा इन विथ अ बार चार्ट। ठीक है, तो बार चार्ट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक सिंगल बार क्या रिप्रेजेंट करेगा, मंथ का, और जो कि एक्स वाई डायरेक्शन में आपका होगा, एक्स एक्सिस में आपको मंथ रिप्रेजेंट करेगा और वाई एक्सिस में आपको सेल्स इन रुपीज़ आपको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये आपका बार चार्ट में एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम चाहेंगे तो उसे हम करके बाद में देखेंगे। तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। What are the various stages of the AI project cycle? Explain each with example। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो 23 है वो आपके हैं स्टेजेस आपके क्या हैं एआई प्रोजेक्ट साइकिल में। तो हमने पढ़ा है कि हमारे पास 6 स्टेजेस आपके हैं, और वन बाय वन इन स्टेजेस को फॉलो करने के बाद आपका जो एआई का प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। यानी कि अगर हमें कोई एक एआई का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो हमें ये 6 स्टेजेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा आपका प्रॉब्लम स्कोपिंग, जो हमको पता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम स्कोपिंग के अंदर आता है। सेकेंड स्टेज हमारा है डेटा एक्विजिशन, इट मीन्स अ कलेक्शन ऑफ डेटा, जो अभी हमने जस्ट पढ़ा कि फ्रॉम वेयर वी कैन कलेक्ट डेटा। ठीक है, कुछ आपके रिलायबल सोर्सेज होंगे, उन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है कि आप डेटा जहाँ से भी कलेक्ट कर रहे हैं वो आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके हों, या जो भी हैं आपके रिलायबल डेटा आपका हो। कोई भी रॉन्ग डेटा या मिसयूज डेटा जो आपका है वो हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। डेटा एक्सप्लोरेशन का मतलब है कि जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया हुआ है वो एक लार्ज क्वांटिटी में होता है, और उसे हम विजुअल इमेज में या हम
इंफॉर्मेशंस के थ्रू टेबलर के फॉर्म में या मैप्स के फॉर्म में अगर हम उसे एक्सप्लोर करना चाहेंगे तो वो आपका डेटा एक्सप्लोरेशन आपका हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मॉडलिंग। मॉडलिंग मीन्स है जो भी हमने डेटा को एक्सेस किया है या एक्सप्लोर किया है हमने, उसके बेसिस पर हम जो एआई बनाना चाहते हैं उसका मॉडल क्रिएट करेंगे जिसे हम उस गोल तक अचीव कर पाएँ जो हमें क्रिएट करना है। यानी कि स्टार्टिंग में जो हम प्रोजेक्ट ये सोच के चल रहे हैं कि हमें ये मॉडल क्रिएट करना होगा, तो उसको हम स्टेज 4 में कंप्लीट करेंगे जिसे हम मॉडलिंग कहते हैं। ठीक है। आफ्टर मॉडलिंग हम हमें क्या करना है, हमें टेस्ट करना है या इवैल्यूएट करना है कि जो हमने मॉडल एआई प्रोजेक्ट का बनाया है या क्रिएट किया है, तो क्या वो नए डेटा, जैसे हमने अभी को प्रीवियस डेटा हमने चेक किया था जो आपका ट्रेनिंग डेटा है, उसके बेसिस पर हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। अब नेक्स्ट हमें क्या चेक करना है कि जो हमारे कुछ नए भी डेटा हम उसे उसमें एक्सेस करेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारा नया डेटा पे भी वो वैसे ही वर्क कर रहा है या और बेस्ट रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो ये आपका किस स्टेज में आ जाएगा, इवैल्यूएशन में आपको देखने को मिलेगा। लास्ट आपका स्टेज है 6, आपका डिप्लॉयमेंट है। डिप्लॉयमेंट में क्या होता है कि आप किसी भी एआई प्रोजेक्ट को या किसी भी सॉफ्टवेयर को प्रोजेक्ट को जिस साइट पर जहाँ पर हमें आप एग्जीक्यूशन करना है वहाँ पर हम उसे अप्लाई कर देते हैं या उसे डिप्लॉय करते हैं। ठीक है। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि फाइनली आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपका कंप्लीट हो गया है फॉर रनिंग। ओके। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 24 है कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या होता है, और एग्जाम्पल आप दीजिए, गिव एन एग्जाम्पल वेयर एआई इज यूज इन डे टू डे लाइफ। ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, वो आपका ह्यूमन इंटेलिजेंस का आपका मिमिक की तरह हम लोगों ने क्रिएट कर रखा है कि जिस तरह से ह्यूमन अपना इंटेलिजेंस के थ्रू सभी वर्क को, सभी डिसीजंस को लेता है, वैसे ही आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी किसी डिसीजन को लेना है तो वो ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह ही काम करेगा। ठीक है। तो एग्जाम्पल्स क्या है आपका, वर्चुअल असिस्टेंट्स हमने देखा है, एलेक्सा है, सीरी है, गूगल असिस्टेंट्स है। ठीक है। तो ये सारे आपके क्या है, एआई टूल्स हैं जिन्हें आजकल हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन है 25, हाउ इज मशीन लर्निंग रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे रिलेटेड है, इट मीन्स क्या है कि मशीन लर्निंग क्या करता है, वो आपका जितने आपके जो नए नए डेटाज उसको मिलते हैं वो उस डेटा को लर्न करता है, यानी कि वो वर्क करता जाता है और उससे वो नई नई चीज़ों को और लर्न करते जाता है। इसमें एक पर्टिकुलर प्रोग्राम नहीं होता है, इसके कुछ डेटा होते हैं, कुछ एल्गोरिदम होता है और उस वो एल्गोरिदम के बेसिस पर वो मशीन लर्न करती है। ओके। तो इस तरह से मशीन लर्निंग हमारा किससे रिलेटेड है, आपका एआई से है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 26 है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट रूल बेस्ड एंड लर्निंग बेस्ड अप्रोच इन एआई मॉडलिंग इंडिकेटिंग क्लियरली विच व्हेन ईच ऑफ दीज में बी यूज्ड। तो क्या कंपैरिजन है आपका रूल बेस्ड और लर्निंग बेस्ड में। रूल बेस्ड में क्या है, जैसे आपका जनरली जो हम प्रोग्रामर्स आपके होते हैं वो जब प्रोग्राम बनाते हैं तो वो कुछ कोडिंग करते हैं। ठीक है। और उनके जो प्रोग्राम्स हैं जो जब एग्जीक्यूशन होगा तो वो उसी रूल और इंस्ट्रक्शन पर बेस्ड होंगे। लेकिन मशीन लर्निंग बेस्ड पे क्या होगा कि मशीन आपका अपने आप से वो लर्न करेगा। ठीक है। रूल बेस्ड एआई यूज प्री डिफाइंड रूल्स एंड लॉजिक। तो आपकी जो एआई है, अगर रूल बेस्ड आपकी एआई है तो जो प्री डिफाइंड रूल्स और लॉजिक है वो उसी पर बेस्ड होगा। जबकि लर्निंग बेस्ड एआई में क्या होगा, वो डेटा और एल्गोरिदम उसको मिलेगा और उस डेटा और एल्गोरिदम के बेसिस पर वो अपने आप को इम्प्रूव करता चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि रूल बेस्ड एआई सिस्टम के जो प्रीडिफाइंड टास्क है वो उसी टास्क को परफॉर्म करेगा, जबकि मशीन लर्निंग या फिर लर्निंग बेस्ड जो एआई है वो आपके कॉम्प्लेक्स टास्क को भी परफॉर्म करने की एबिलिटी रखता है। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 27 है कि व्हाट इज इवैल्यूएशन। हमने पढ़ा था कि आपका ये कौन सा स्टेज है, स्टेज आपका 5 है। आपके प्रोजेक्ट साइकिल के कौन कौन से स्टेज हैं, स्टेज 1 में हमने पढ़ा था प्रॉब्लम स्कोपिंग के बारे में, स्टेज 2 में हमने पढ़ा था डेटा एक्विजिशन, थर्ड आपका डेटा एक्सप्लोरेशन। ये स्टेप बाय स्टेप आपको लर्न होना चाहिए।
कि किस स्टेप पे कौन सा है। स्टेज 4 में हमारा मॉडलिंग की कॉन्सेप्ट है, फिर स्टेज 4 में आपका इवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है। तो इस इवैल्यूएशन में हमने जो पढ़ा था अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा था हमने कि आफ्टर मॉडलिंग हम इवैल्यूएशन करते हैं, जिसमें हम टेस्ट करते हैं कि जो हमारा एआई मॉडल बन के तैयार हुआ है, क्या वो नए-नए डेटा पर या नए इनपुट्स पर भी वो मतलब सही-सही आउटपुट आपको दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो ये आपका टेस्ट करता है इवैल्यूएशन में। ओके? नेक्स्ट आपका टॉपिक है या क्वेश्चन हम कहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 28 आपका है कि व्हाट आर वेरियस मॉडल इवैल्यूएशन टेक्निक। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो कमेंट में आप ज़रूर टाइप करें कि हमें इस टॉपिक में, इस क्वेश्चन में मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो उस क्वेश्चन को अलग से मैं आपको एक्सप्लेन करके बताएंगी। There can be different evaluation techniques depending of the type and purpose of the model. फर्स्ट आपका है एक्यूरेसी। इट मीन्स कि आपका जो मॉडल इवेलुएट हम कर रहे हैं वो आपका रिजल्ट एक्यूरेट दे रहा है कि नहीं, ये हमें ध्यान देना है। सेकेंड पॉइंट आपका है प्रिसीजन। इसको पढ़ते हैं हम यहाँ पे कि F1 स्कोर जो आपकी मैट्रिक्स है, जिसमें हम मशीन लर्निंग के बारे में हम देखेंगे, उसकी जो परफॉर्मेंस है मॉडल की, वो मॉडल से परफॉर्मेंस हमें F1 स्कोर में देखना है। ठीक है? तो उसमें प्रिसीजन आपका है और रिकॉल, दो आपके यहाँ पे कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं। तो प्रिसीजन आपका क्या है कि डिफाइन एज अ परसेंटेज ऑफ ट्रू पॉजिटिव केसेस। ठीक है? तो ये परसेंटेज है ट्रू पॉजिटिव का, जिसमें हम सारे पॉजिटिव यानी कि जो आपका ट्रू पॉजिटिव हो या आपका फॉल्स पॉजिटिव है, उन दोनों का सम हम देखेंगे यहाँ पर, यानी कि एवरेज हम निकाल के देखेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिसीजन आपको मिलेगा, जिसमें आप देखते हैं कि प्रिसीजन इज इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है? तो प्रिसीजन क्या है, ये आपका परसेंटेज है। फिर यहाँ पे रिकॉल में क्या है, रि, एक सेकेंड, रिकॉल क्या है, रिकॉल में देखिए आपका ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। ठीक है? तो रिकॉल कैसे डिफाइन करते हैं, ये आपका फ्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव केसेस का आपका फ्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव केसेस के बारे में आपको कैलकुलेट करके आपको शो करें, यानी कि ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। ठीक है? तो अब F1 का स्कोर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय प्रिसीजन इनटू रिकॉल डिवाइडेड बाय प्रिसीजन प्लस रिकॉल। तो अगर आपको F1 स्कोर आपको मिलता है कि आप इसे F1 स्कोर करके आप बताइए, तो आप ये देखेंगे कि जब ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, यानी कि जब आपका मॉडल को हम इवेल्युएट कर रहे हैं, तो वो कितने पॉजिटिव आपके शो कर रहे हैं और कितना आपका नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव आपको शो कर रहा है, और उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, F1 स्कोर कैलकुलेट करेंगे। ओके? तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि F1 स्कोर अगर आपका 0 है, तो इसका मतलब कि आपका जो मशीन लर्निंग है या एआई है, वो आपका वर्स्ट कंडीशन में है, वो अच्छा इवेल्युएट नहीं कर रहा है। और अगर हम 1 की बात करते हैं, 1 तक आपका आता है, तो वो बेस्ट आता है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो इसकी रेंज है F1 स्कोर की, वो आपकी 0 से 1 तक ही हो सकती है। ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव, ये 4 आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि ट्रू पॉजिटिव का क्या क्या मतलब होता है। ट्रू पॉजिटिव का मतलब है कि आपने कोई भी जो रिजल्ट है, क्या वो पॉजिटिव आ रहा है, किस बेस पर आ रहा है। सपोज करिए कि एक आपका पेशेंट है, उसे कोई डिसीज़ डायग्नोस हुई है, तो तो उसका टेस्ट आपका, यानी कि जैसे आपका शुगर है या कोई भी आपका है, तो वो आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है? अगर आपका पॉजिटिव है और पेशेंट को डिसीज़ भी है, तो इट मीन्स कि आपका जो रिजल्ट है वो क्या है, ट्रू पॉजिटिव है। ठीक है? ट्रू नेगेटिव का मतलब है कि अगर आपका कोई हेल्दी पेशेंट है, तो उसका ऑब्वियस सी बात है कि उसके जो टेस्ट हैं वो आपके नेगेटिव्स आएँगे। ठीक है? तो यानी कि इसका मतलब है कि उसको डिसीज़ नहीं है। तो ये आपका क्या है, ट्रू नेगेटिव आएगा, यानी कि नेगेटिव आपका आ रहा है, लेकिन वो है क्या एग्ज़ैक्टली, वो सही-सही आपको इंटरप्रेट कर रहा है कि हेल्दी पेशेंट का टेस्ट नेगेटिव ही आएगा। ऑब्वियस सी बात है। तो ये क्या इंडिकेट करेगा, ट्रू नेगेटिव इंडिकेट करेगा। फॉल्स पॉजिटिव क्या होगा कि किसी हेल्दी पर्सन का जो रिजल्ट है, यानी कि जो आपने जो डायग्नोस किया, वो आपका पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है?
तो ये फॉल्स आपकी कंडीशन आ रही है कि पर्सन हेल्दी है, लेकिन आपने जो डायग्नोज कराया वो आपका डिसीज उसमें शो कर रहा है। इट मीन्स कि वो आपका फॉल्स शो कर रहा है। अब फॉल्स नेगेटिव का मतलब है कि हो सकता है ऐसा कि कभी कोई सिक पर्सन है और उसको आपने डायग्नोज किया, और डायग्नोज करने के बाद उसका रिजल्ट आ रहा है कि उसके कुछ से कोई बीमारी ही नहीं है। तो ये आपका क्या रहा है, फॉल्स नेगेटिव। ये आपके 4 आपके टॉपिक्स हैं जो जिसमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहती है। तो एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ट्रू पॉज़िटिव क्या होता है, ट्रू नेगेटिव क्या होता है, फॉल्स पॉज़िटिव और फॉल्स नेगेटिव ये क्या टॉपिक्स होते हैं। और जब इन टॉपिक्स में आप जब एआई मॉडल को इवैल्यूएट करते हैं, तो इवैल्यूएट करने करने पे हम देखते हैं कि कितने कंडीशंस में आपका ट्रू पॉज़िटिव हो रहा है, कितने में ट्रू नेगेटिव आ रहा है, कितने में फॉल्स पॉजिटिव आ रहा है और कितने नंबर्स ऑफ आपके फॉल्स नेगेटिव आ रहे हैं। और इसी के बेसिस पर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, प्रिसीजन कैलकुलेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला आपका है ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, रिकॉल की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या आपका है, ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, तो इस बेस पर हमें क्या करना है, F1 का स्कोर की मैट्रिक हमें देखनी है, जो कि 0 और 1 के बेस में आपका रेंजेस में के बेस में आता है कि जितना ये 1 से क्लोजेस्ट होगा उतना ही बेटर हमारा एआई प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। व्हाई इज मॉडल इवैल्यूएशन इम्पॉर्टेंट इन एआई प्रोजेक्ट। तो मॉडल इवैल्यूएशन इम्पॉर्टेंट क्यों है। अभी जस्ट हमने देखा कि आपके जो एआई मॉडल है, अगर हमें उसकी परफॉर्मेंस टेस्ट करनी है और हमें अपने मॉडल को और इम्प्रूव करना है, यानी कि क्लोजेस्ट टू 1 आपका करना है, तो उसके लिए हमें मॉडल इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। ठीक है, हमें डेटा चेक करना है कि हम जो डेटा उसमें फीड कर रहे हैं क्या वो प्रॉपर रिजल्ट उसमें वो दे रहा है, आउटपुट आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान देना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम्स में आते हैं कि ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव क्या होते हैं। तो एक बार इसको हम स्टडी कर लेते हैं। A true positive occurs when the model correctly identifies a positive instance, यानी कि पॉजिटिव इंस्टेंस कोई है उसको हम करेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो वो ट्रू पॉजिटिव हो जाएगा। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब है कि आपने फॉल्स पॉजिटिव इज यूज व्हेन द मॉडल इनकरेक्टली आइडेंटिफाइज अ नेगेटिव इंस्टेंस, यानी नेगेटिव इंस्टेंस को वो क्या कर बता रहा है कि वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो वो इनकरेक्टली आइडेंटिफाई कर रहा है नेगेटिव इंस्टेंस को। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक्स यहाँ पे एआई प्रोजेक्ट साइकिल के आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं, जिसमें 30 क्वेश्चंस हमने करवाए हैं वीडियोस में, 1 बाय 1 10 क्वेश्चंस के। तो इसको स्टडी करिए और आगे आने वाली वीडियोस में हम और सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए। थैंक यू सो मच।